हाँ चंदू। राजू, कमिश्नर ने हमारे आदमियों को छोड़ दिया है, उसकी लड़की को वापस छोड़ा। कमिश्नर मान गया, लड़की को उसके घर ले जाओ। ये लो। ओके भाई। सायरा बेटी, तौलिया ले जाके दे दो। एक्सक्यूज मी, क्या तुम मुझे 2 घंटे बाद नहीं छोड़ सकते? क्या? अगर मैं अभी गई तो शादी टाइम पे हो जाएगी, इसलिए। वो चाबी दे मुझे। तो शादी से क्या प्रॉब्लम है? मैंने कितनी मन्नत मांगी कि लास्ट मिनट पर कोई मैजिक हो जाए और किसी तरह ये शादी रुक जाए। और करेक्ट टाइम पे बरसात हो गई। मैं तो एग्जिट के बारे में सोच ही रही थी और तुम्हारी एंट्री हो गई। फिल्मों में जैसे हीरो हीरोइन बारिश में एक छाते के नीचे घूमते हैं, वैसे ही तुम हीरो की तरह छाता लेके आ गए और मेरा काम आसान हो गया। तुमने मुझे किडनैप नहीं किया है, मैं तो खुद ही किडनैप हुई हूँ। वैसे बात क्या है? आखिर तुम शादी करना क्यों नहीं चाहती? ढंग का लड़का तो मिलना चाहिए ना। मुझे कभी किसी से प्यार हुआ और ना ही किसी और को मुझसे। कमिश्नर मेरे पापा और सजा मैं भुगत रही हूँ। करेक्ट है। हम लोग ये 2 घंटे कैसे बिताएंगे? तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है? प्लान? वो देखो वो देखो वो देखो। अरे थिएटर थिएटर। अरे 2 घंटे ऐसे ही पास हो जाएंगे। राजू भाई, राजू भाई, राजू भाई, मैरिज कर लिया? ये क्या राजू भाई, इस दाढ़ी वाले को शादी में नहीं बुलाया, कोई इनविटेशन नहीं, ऐसा अच्छा नहीं है भाई। ऐसा कुछ नहीं है। भाभी, ये राजू भाई ना बहुत अच्छे आदमी, आप बहुत लकी है, बहुत लकी है। मूवी देखना है, समझा? मूवी? ओके भाभी, टिकट मैं लेके आता हूँ। राजू भाई आइए आइए, इस तरफ से आइए आइए। सोफा वाली सीट लिए, आइए, संभाल के, अंधेरा है। आइए 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 भाभी, यहाँ से फुल स्क्रीन दिखेगा। मैं ठंडा लेके आता हूँ। मैंने ये मूवी 40 बार देखी है, मुझे इसका हर डायलॉग अच्छे से याद है। राजू भाई, ये ठंडे वाला ठंडा है भाई। ये क्यों लाया आपने? मिल बांट के पीने से प्यार बढ़ता है भाई। हाँ? ओके बाय भाभी जी। हाँ। अबे कहाँ है तू? थिएटर में मूवी देख रहा हूँ। और वो लड़की कहाँ है? वो भी देख रही है। अरे यार, उसकी शादी है, कमिश्नर 5 बार फोन कर चुका है। देख, डील होती है, उसने हमारे आदमियों को छोड़ दिया, उसकी बेटी को जल्दी पहुंचाओ। चंदू, वो लड़की शादी नहीं करना चाहती है। अरे तो फिर हम लोग क्या करें? उसे जल्दी से घर पहुंचा। ठीक है। चलो। मूवी तो अभी शुरू ही हुई है। रुको, इधर ही रुको। थैंक्स। गाड़ी रोको। गाड़ी रोको। अरे कमिश्नर की बेटी, गाड़ी रोक। हाय। खुश लग रही हो? शादी कैंसिल हो गई ना? इसीलिए तो मैं मंदिर आई थी, भगवान को थैंक्स बोलने। अच्छा। और तुम्हें भी थैंक्स बोलना ही था। और देखो, तुम्हारी री एंट्री हो गई। ये लो, माथे पे लगाओ। हाँ। थैंक यू सो मच। बाय। क्या भाई, टीके में तो बहुत अच्छे लग रहे हो। मैं तो पैदा ही अच्छा हुआ था यार। अब क्या करें चंदू? उस कमिश्नर का प्रॉब्लम क्या है? अब क्या चाहता है वो हमसे? अब उसकी लड़की गायब हुई है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमने उसे दोबारा किडनैप किया है। कमिश्नर को फोन करो, कह दो हमारा हाथ नहीं है, हमारे क्या पीछे ही हुआ? पड़ गया। हमारे आदमी दिखते नहीं। वो लड़की फिर से गायब हो गई हमने ठेका ले रखा है उसकी और लड़की का। कमिश्नर अपने आदमियों को अंदर डाल रहा मुझे है। क्या पता? हेलो, कमिश्नर सर हैं? मैं राजू भाई बोल रहा हूँ। पहचाना कि नहीं? आपकी बेटी को मैंने किडनैप किया है। हम दोनों ना भाग के शादी करने वाले हैं, ठीक है ना? क्या कर रहे तू? दिमाग लगाओ, जैसा बोलती हो वैसा ही कर, कंफ्यूज मत हो।
राजू भाई का जो बोलने का स्टाइल है ना, वो बिल्कुल शेर जैसा है। ओह, और तू एक मरे हुए मुर्दे जैसे धमकी दे रहा है। ला फूट दे। ए कमिश्नर राजू भाई, तुम्हें पहले भी वार्निंग दे चुका था, लेकिन तुम बाज नहीं आए। एक ही तो बेटी है तुम्हारी। लो अब तुम हाँ, प्रैक्टिस करो। समझ गया, ठीक है। कमिश्नर साहब, सुपर। मैं बोलो 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 बोलो। एक्चुअली मेरे डैडी ने फिर से मेरी शादी तय कर दी, इसलिए मैं तुम्हारी ट्रिक यूज कर रही थी। हे, आओ। अरे सर, लड़की की अरेंज मैरिज करवाओगे तो यही करेगी। आपकी बेटी लव करना चाहती है और अभी तक इसे कोई मिला नहीं। लड़के आपके घर तक तो आते हैं, लेकिन आपकी यूनिफॉर्म देखकर भाग जाते हैं। कुछ दिन छुट्टी लीजिए, कहीं घूम आइए और इससे बात कर लीजिए। मुझ जैसे अजनबी को इसने अपनी कहानी बताई है। पता लगाइए ये क्या चाहती है और फिर इसकी शादी करवाइए। अब ये दोबारा भाग जाए तो हमारे आदमियों को मत उठाना। जैसन! हाय, हाय। थैंक यू सो मच। तुमने जो मेरे डैड से बात की उससे मुझे बहुत हेल्प हुई। डैड ने छुट्टी ली और मेरे साथ टाइम भी स्पेंड किया। स्विट्जरलैंड ले गए थे और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि अब मैं अपना लाइफ पार्टनर खुद ही चुनूं। पर एक टेंशन है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस तरह का पार्टनर चुनूं और कैसे चुनूं। तुम्हारी एडवाइस चाहिए, तुम मेरी हेल्प करोगे प्लीज प्लीज। तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं है, अभी नादान हो तुम। थोड़ी सी संभल जाओ, ठंडे दिमाग से सोचो और उसके बाद ही फैसला करना। कल्पू, हरू, बैठो। कुछ नहीं। राजू भाई, कमिश्नर की बेटी। विके, गाड़ी रोक। क्या बात है? हाँ? मैंने अपना पार्टनर चुन लिया है। मैंने इस बारे में बहुत सोचा। ठीक है। मैंने शांति से तय किया है। देखो मेरे पैर जमीन पर हैं। तो कौन है? तुम हो। पागल हो गई हो क्या? हाँ, तुम्हारे प्यार में।
राजू भाई जरा देखो तो किसका फोन है। पहले कमिश्नर फोन करता था, अब उसकी बेटी कर रही है। क्या? उसे मेरा नंबर कैसे मिल गया? कमिश्नर की बेटी है, फोन नंबर तो निकलवा ही लेगी। लगता है पीछे भागते भागते थक गए इसलिए अब फोन कर रही है। क्या भाई, डर तो नहीं लग रहा है ना? मैं क्यों डरूंगा बे? कहीं आपको उससे प्यार ना हो जाए, यही तो डर है आपको। देखा भाई, पकड़ा गया अपना। पागल हो गया तुम लोग। अरे तो साबित करो ना भाई। अबे जब कोई बात ही नहीं है, तो मैं साबित क्या करूं? यही कि आप उससे प्यार नहीं करते हो। एक काम करते हैं, भाभी को ही पूछते हैं, चलो। क्या बात है? वो मैं तुम बेचैन हो, तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं है। मन को थोड़ा शांत करो और फिर मेरे पास आना। राजू भाई, उल्टा हो गया। क्या क्या उल्टा हुआ? चश्मा। ये लीजिए सर जी, मैंने आपके लिए अपने हाथों से मटन बिरयानी बनाई है। हाँ, खाइए। पर इतनी खातिरदारी किस खुशी में? बिना प्रमोशन के एक ही कुर्सी पर 8 साल बिता लिए, उसी खुशी में। अरे ये तो खुशी की बात है, तुम्हें पुलिस स्टेशन में मिठाई बांटनी चाहिए। डायबिटीज हो जाएगी सर, इसलिए मैंने सोचा कि बकरा खरीदता हूँ। 1, 2, 3 देखने के बाद चौथा जाड़ा वाला पसंद आ गया, जिसका बॉडी सलमान जैसा था। वो 8 किलो का था और 1500 रुपए का था। मैंने फट से तय कर लिया और उसे खरीद लिया सर। सुनिए ना सर जी, मुझे एक रिपोर्ट लिखानी है। मजुमदार जाकर देखो तो। अरे लंच ब्रेक हुआ है, चल आगे जा। कल आपका टाइम खोटी करने आ गया था। वैसे आप एक बात नहीं जानते हैं सर, उसे बीच बीच में पागलपन के दौरे आते हैं, लेकिन ये मेंटल हॉस्पिटल थोड़ी है, पुलिस स्टेशन है। आप खाइए। इंस्पेक्टर साहब, रिपोर्ट लिखो नहीं तो मैं यहीं डेरा डाल दूंगा। कोई ऐसे बाहर चिल्लाएगा तो खाना कैसे खाऊंगा? बेचारा तकलीफ में होगा। जाओ उसे अंदर बुलाओ। मेरे माई बाप। हाँ चिल्लाओ मत, प्रॉब्लम बताओ। सर जी, मेरा एक बकरा खो गया है। मैंने उसे हर गली, हर नुक्कड़, हर बकरी के पीछे देखा, लेकिन मिला ही नहीं। कितने किलो का होगा वो? अब लगभग 8 किलो का होना चाहिए। और कीमत कितनी होगी उसकी? यही कोई 1500। बकरों का केस यही हैंडल करते हैं। मैं घर जा रहा हूँ खाना खाने। वो चोर हाथ लगते ही उसके छोटे छोटे टुकड़े करके अपने बकरे को ही खिला दूं। बकरे का फोटो है तुम्हारे पास? नहीं, फोटो वोटो नहीं है, पॉटी है। बकरे की पट्टी तो एक जैसी होती है। मैंने अपने बकरे को ऐसी दवाई खिलाई है कि जो भी उसे खाएगा अगले 50 साल तक उसका जुलाब बंद ही नहीं होगा। सर, घबराने की कोई बात नहीं है, हमने अब तक ये बिरयानी खाई नहीं है। बिरयानी बनाते समय 2-4 प्लेट तो मैं खुद ही सफा चट कर गया था। क्यों? लोटा लेकर कहाँ जा रहे हो? मुझे जुलाब नहीं हुआ है, मुझे बचपन से ही 3-4 बार झाड़ियों में जाने की आदत है। अगर तुम्हें शक है तो कल से तुम भी मेरे साथ चलो झाड़ियों में। नहीं, मेरे ऐसे शौक नहीं है, लेकिन तू जब भी पॉटी करेगा ये पॉटी मिलाऊंगा और तेरी चोरी पकड़ी जाएगी। हाँ। अगर हल्के होने गए तो पंगा हो जाएगा, अगर नहीं गए तो बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। तो अब हम क्या करें सर? हमें इस सबूत को मिटाना होगा। पर कैसे? बकरे की पट्टी को इससे छीन कर नदी में फेंकना होगा। ये तो चोरी हुई। हम कोई खजाना थोड़ी चुरा रहे हैं टकले, हम तो बस इस पट्टी को चुराएंगे। यस सर। सर जाने के बाद भी मुझे पट्टी की खुशबू कहाँ से आ रही है? मेरी चड्डी में से सर। My chain?
रखी थी। अरे बेटी, चांदी की चेन के लिए क्यों इतना परेशान हो नहीं गई? दादाजी, वो चांदी की नहीं प्लैटिनम की चेन थी और उस पर एक सॉलिटर डायमंड भी लगा था। 4 लाख का था। 4 लाख? इतनी महंगी चेन तुम गले में पहनकर घूमती थी। अरे नौकरों से कहो घर में कहीं चेन गिरी है, ढूंढो जाओ, उसे जाओ। और पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट भी दर्ज करवाओ सिंघम के पास, समझे क्या? चलो। हम पहुंच गए। सुनो ना, ये तुम्हारे साथ लड़कियां कौन है? ये आत्माराम स्वरूप जी की पोती है। अच्छा। इन्हें सिंघम से कुछ काम है, नमस्ते। इसलिए मैं इन्हें यहाँ ले आया। ये रोशन स्वरूप की बेटियां हैं। कोई शक है? सिंघम, देखो तुमसे कोई मिलने आया है। ओए शेरनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे चमाट मारने आई हो? ये क्या कह रहे हो? मैं तो कंप्लेन लिखाने आई हूँ। सुनो माँ, वो लड़की कितनी सुंदर है ना। सिंघम की उसके साथ जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी, क्या कहती हो? तो चेन कैसे खो गई तुम्हारी? पता नहीं, आखिरी बार कब देखी थी? रात को खाने के वक्त देखी थी। इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? कहने में थोड़ा चीप लगता है, कहूँ क्या? चीप लगता है? खाने से पहले हम सब लोग अपना चेहरा अपने प्लेट्स में देखते हैं, तभी मैंने अपनी चेन देखी थी। तुम्हें रात को नींद में चलने की आदत है? आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? अब पुलिस हो ना, तहकीकात करनी पड़ेगी। ठीक है। ओके, रात को सोने से पहले तुमने क्या पहना था? नाइटी। तुम्हारी नाइटी शर्ट जैसे खुलती है या टी शर्ट जैसे? हाँ? ये कैसा बेहुदा सवाल है? मैं तुम्हारी नाइटी की बात नहीं कर रहा। टी शर्ट जैसे खुलती है। ओह, मतलब वो चेन तुम्हारे नाइटी के हुक में अटक गई होगी। वॉशिंग मशीन में धोने से पहले चेक कर लेना, नाइटी में ही मिलेगी। वो तुम्हें एक के बाद एक गंदे सवाल पूछ रहा था, उसे शर्म भी नहीं आ रही थी। कौन सी नाइटी पहनती हो, कैसे निकालती हो? कहता है चेन हुक में फंसी होगी। ओवर कॉन्फिडेंट लग रहा था। हम खुद ही उसके पास कंप्लेन लेके गए थे, वो तो बस अपना काम कर रहा था। हाँ? दीदी, नाइटी में तो डेफिनेटली नहीं होगी। मिल गई। माय बाप, फोन में? फोन नहीं, पीछे। मुझे एक और रिपोर्ट लिखानी है। अब क्या हो गया तुम्हें? किसी ने मेरे बकरे की पोटी चुरा ली, रात को सोते वक्त जेब में ही थी। यही होगा वो कभी ना सर। टकले, मेरी तरफ घूर के क्या देख रहे हो? पहले इसका बकरा गया और फिर बकरे की पोटी। एक काम करो, तुम अपनी सैलरी से इसे 1500 रुपए दे दो, इसे जाने दो। 1500 में क्या होगा सर? अब क्या प्रॉब्लम है? अरे मैं अपने बकरे की शादी करा के 4 बच्चों की बुकिंग करके रखा था, उसका हर्जाना कौन देगा बताओ मुझे? ए, तेरा बकरा कहाँ कहाँ गुल खिलाएगा ये मुझे मत गिनवा। चुपचाप पैसे ले और निकल यहाँ से। अरे क्यों मेरा नुकसान कर रहे हो? वो 4 से 40 बनते और उस 40 से 400 बनते। 10 लाख का माल है, 5 में मांडवली कर दो। पासबुक और अकाउंट नंबर दूं? ब्लैकमेल, पुलिस वाले को ब्लैकमेल। काय का ब्लैकमेल? तुम्हारे खिलाफ सबूत तो झाड़ी में मिल ही जाएगा। सर ये तो बहुत चालू आदमी है, इससे पीछा कैसे छोड़ा है? मेरे पास एक आइडिया है। हेलो केरला पुलिस स्टेशन, मैंने कुछ दिन पहले एक मिसिंग बकरे की रिपोर्ट लिखवाई थी। कि उसका क्या हुआ? वाह वाह वाह, केस सॉल्व हो गया। तुम्हारा बकरा कसाईवाड़े पर कटने ही वाला था, वो लोग बस लेकर आते ही होंगे। तुम फिक्र मत करो, घर जाओ, मैं लेकर आता हूँ तुम्हारे बकरे को। गो। कैसे चुना लगाया? एकदम पान वाले की तरह सर, आप तो एकदम माहिर हैं। लोग ऐसे ही मुझे शानदार मजूमदार नहीं कहते। ओ गधा प्रसाद, ये रहा तुम्हारा बकरा जिसे हम ले आए हैं। ले जाओ इसे। मुंह दिखाई बाद में। पहले इस पेपर पर अंगूठा लगाओ। इसमें लिखा है तुम पुलिस स्टेशन आए थे, कंप्लेंट लिखवाई, तुम्हें अपना बकरा मिल गया। अरे पर इसका मुंह क्यों ढका है? क्योंकि इसे स्वाइन फ्लू हो गया है। अगर तुमने ज्यादा बोला तो ये जाबाज ऑफिसर तुम्हारी दिल्ली हाईकोर्ट में कंप्लेंट कर देगा। फिर क्या होगा? तुम्हारे सारे कपड़े उतार कर तुम्हें डंडे मारेगा। क्यों? पाटिल, अंगूठा ले उसका। ओके सर, काम ओवर, हैंड ओवर। इसका बकरा इसे दे दो, हमें बहुत से काम है। सबसे पहले तो ठंडा पीना है। चलो चलो जल्दी आओ। पूजा की थाली लेकर आओ, दूल्हा घर आ गया है। अरे ये क्या? ये तो बकरा नहीं है। क्या बक रही हो? हाँ काव्या, कैसे आना हुआ? मैं कंप्लेन लिखाने आई थी, मेरा सेलफोन चोरी हो गया। सेलफोन चोरी हो गया? चोरी नहीं, पिछली बार की तरह हुक में अटक गया होगा। कहाँ रखा था तुमने? रात को मम्मी को गुड नाइट कहने के लिए फोन किया था और उसके बाद सुबह मिला ही नहीं। वैसे तुम्हें नींद में चलने की आदत तो नहीं है, पर चीजें घुमाने की आदत। जानबूझ के थोड़ी कर रही हूँ। तुम रात को किसके साथ सोती हो? इसके साथ। आप मेरे सामने ऐसे क्यों देख रहे हो? आई हैव माई लेटेस्ट एंड्रॉइड फोन। तुम अपना फोन अक्सर कहाँ रखती हो? साइड टेबल पे रखती हूँ। तुम्हारा बेड खिड़की से कितनी दूर है? ज्यादा दूर नहीं। तुम्हारे रूम की खिड़की खुली थी? एसी रूम है, खिड़की तो बंद ही होगी ना। इतनी ठंड में भी तुम्हें गर्मी का एहसास हो रहा है? तुम्हारे साथ रहती है, उसने फोन नहीं लिया, कमरे की खिड़की बंद थी, मम्मी को गुड नाइट बोला और फिर फोन चोरी हुआ। इसका मतलब फोन तुम्हारे ही पास है। ये क्या कह रहे हो? I mean, वो फोन जरूर कहीं ना कहीं उस कमरे के अंदर ही होगा, बस साइलेंट मोड पर होगा, इसलिए बज नहीं रहा। तुम्हारा फोन नंबर दे दो ना, मिलते ही फोन कर दूंगी। 100 डायल करो, फोन पुलिस स्टेशन में लग जाएगा। मिस शेरनी, क्या आपको सिंघम का नंबर चाहिए? हमको कोई नंबर नहीं चाहिए। डायरेक्ट लाइन के बीच में क्रॉस कनेक्शन क्यों कर रही है? नंबर चाहिए? हाँ चाहिए। 100। ये नंबर तो सिंघम ने भी दिया था। उनके 100 का मतलब फोन, मेरे 100 का मतलब बापू। 100 रुपए ज्यादा है, ये लो 50। 98422 50 में 5 नंबर।
58515। 58515। मेरा नंबर चाहिए तुम्हारे लिए फ्री ऑफ Idiot. कॉस्ट। मिस कॉल देना, फोन मैं करूंगा। पुलिस वाले, मैं नहाकर बाहर निकली तो मेरे झुमके गायब हो गए। तुम्हारे झुमके गायब हो गए? हाँ। तुम्हारी नाइटी शर्ट जैसे खुलती है या टी शर्ट जैसी? नहाने से पहले क्या तुम अपने कपड़े ऊपर से उतारती हो या सामने से उतारती हो? घर जाके अपनी माँ बहन से पूछ। सिंघम सर ने जब यही सवाल किया तो सामने वाले ने उनका फोन नंबर लिया और मुझे इस गाल पे एक चाटा मिला। कोई खुद का सेलफोन छुपा के कंप्लेन करता है, वो पुलिस वाला है, पागल नहीं। प्रिया, पागल वो नहीं, पागल तो मैं हो गई हूँ। तुम क्या कह रही हो? मैंने अपना फोन कन्ना लीवर को दिया था छुपाने के लिए। ऐसा क्यों? जिस दिन सिंघम ने मुझे शेरनी के कपड़ों में पकड़ा था, उस दिन सिर्फ हाथ नहीं पकड़ा था, फिर पैर भी पकड़ा था। उसने मुझे अपनी बाहों में ले लिया था। ऐसा लग रहा था कि मैं उसे कई जन्मों से जानती हूँ। दीदी, और कोई नहीं मिला तुम्हें? गुड मॉर्निंग। हाइजीनिक गेहूं से बना आटा नूडल्स, बनाने में आसान, खाने में उससे ज्यादा आसान। नूडल्स बनाओ, खुद जान जाओ। ये लो खाओ। अब तुम्हारी मम्मी तुम्हें डांटेंगी तो नहीं ना? उनकी फिक्र मत करो, मुझ बेचारी को घर पर अकेला छोड़कर बाहर रोमांस करने चले जाते हैं। तुम खाओ। पता है मेरी मम्मी पापा ने लव मैरिज किया था। शादी के पहले रोमांस किया ना, इसीलिए तो आज तक रो रहे हैं। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने शादी के बाद किया, इसीलिए तो आज तक लव बर्ड्स की तरह डेट पर चले जाते हैं। ओह गॉड, मुझे देर हो रही है, तुम जरा देख लेना प्लीज। ओके, आई विल टेक केयर। मंडे को मिलते हैं। बाय 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 बाय। सी यू कुसुम। कुसुम जरा यहाँ आना। यस मैम। इतनी जल्दी भी क्या है, बैठो जरा। चलेगा मैम, आप बोलिए ना। आज रात 9 बजे मेरे बेटे की बर्थडे पार्टी है। अपनी बेटी और हीरो को लेकर वक्त पर पहुंच जाना। मैडम, आज सैटरडे है तो ओके ओके देन बाय। एक्सक्यूज मी। ओह नो, चलो पार्क चलते हैं। ये कोई जगह है? इतना लाउड है। लगता है मम्मी आ गई। अच्छा, आ गई।
चलो उठो। क्यों? मैं नहीं उठूंगी। चलो जाओ। आयशु जब देखो मुझ पर हुक्म चलाती रहती है। सुनो ना, लिफ्ट में एक हॉट सीन देखा मैंने। एक लड़का लड़की किस कर रहे थे। तो आंखें बंद कर लेती। तुम्हें तो अक्ल ही नहीं है। ठीक है जा रही हूँ। सामने रखे मिरर में सब दिखता है। देखा आपने? हाँ बेबी। मम्मी एक छोटे से गांव से आई है और खुद को अमेरिकन समझ रही है। क्या कहा तुमने? क्या कहा? दरवाजा खोलो। देखा तुमने कितनी जबान चलाती है? वैसे आयशु ने कुछ गलत नहीं कहा। हो तो तुम गांव की लेकिन अमेरिकन बनना चाहती हो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मैंने कहा खोलो। ए, गुस्सा क्यों कर रही हो? 9 साल की बच्ची अपनी माँ से ऐसे बात करेगी? सही कहा आपने। 9 साल की बच्ची से कोई ऐसे बात करता है? मैं छोड़ूंगी नहीं। समझती क्या खुद को? ए, मेरी देसी गर्ल, अब जाने भी दो। Let's celebrate this young night. Cheers. ठीक, पीते विदेशी हो, आदत है ठर्रे वाली। ए, दिखने में भले हाई क्लास दिखता हूँ, पर हूँ दिल से देसी। कुसुम, धीरे धीरे पीने से दारू की इंसल्ट होती है। एक सांस में गटकने का, तभी अंदर से एक जबरदस्त किक मिलती है। ओके। ए, ये टॉन्ट वाली स्माइल मत दो, ड्रिंक बनाओ। ए कुसुम, दुनिया के सारे बार बंद हो जाते अगर सब बीवियां तुम जैसी होती। एक और बनाना। नहीं अब नहीं, आज का कोटा हो गया। ऐसा क्या करती हो डार्लिंग, एक छोटा सा पैक बनाओ ना। देखो जिद मत करो। वो लिफ्ट में तुमने वो हॉट सीन देखा ना, उसी को सेलिब्रेट करते हैं ना। अच्छा, वो सीन मैंने देखा तो मुझे पीनी चाहिए। तुमने पिया, मैं पिया, एक ही बात है। एक छोटा सा पैक, छोटा सा। ये क्या कर रहे हो तुम? नहीं, छोड़ो। ठीक, दो। ए, कल दिमाग और पेट एकदम दुरुस्त रहेगा। छोड़ो। जूली, लिली, ए, तुम मुझे एकदम खुश रखती हो, लेकिन क्या मैं भी तुम्हें हैप्पी रख पाता हूँ? बोल के बताओ। जितना खुश मैं गांव में अपने माता पिता के साथ थी, उससे कहीं ज्यादा खुश मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब खुश? I'm the happiest man in the world. शोर मत करो, पड़ोसी जाग जाएंगे। एक खुशी, एक खुश आदमी लाइफ में कोई गलत काम नहीं कर सकता। जब तक तुम साथ हो ना, मैं कभी गलत रास्ते पे नहीं चल सकता। अरे कहाँ जा रहे हो? मैं खुशी को दुनिया के साथ बांटना चाहता हूँ। वापस आओ। क्या कर रहे हो? I'm the happiest man in the world. Enjoy man. Enjoy. Thank you. पापा, अपना लेट नाइट ड्रामा बंद करो। मैं कब से सोने की कोशिश कर रही हूँ। क्या हुआ? डर गए? हाँ? आयशु, तुम्हारे पापा सो गए। Let's celebrate. वाओ, सुपर्ब स्पीच, ब्रिलियंट डैड। अकी, आगे आना झांसे में। इन्होंने लेडीज कंज्यूमर पर निशाना ताका और जज्बाती भाषण देकर उन्हें जीत लिया। डैड का इस मामले में जवाब नहीं। ये बिजनेस टिप्स अपनी माँ को मत बताना। चल यार, ऐश करते हैं। अकी, कितना दुबला हो गया है। तुमने एग्जाम पास कर लिया ना? कैसे पास करेगा? मेरा भाई गजनी जो है। ये क्या आंटी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपने अंकल को खुला छोड़ दिया। देखिए कैसे गोरी मेम के साथ इश्क फरमा रहे हैं। नजर रखिए वरना हाथ से निकल जाएंगे। कोई फिक्र नहीं, सिर्फ बातें। गोजर। गोजर मतलब? अबे गोजर नहीं पता, एक कीड़ा है, छुपे से उड़ जाता है। मान लेती हूँ ये मासूम है। पता है इसने 8 साल इज्जत का फालूदा मत करो। चलो जाओ, जाओ यहाँ से। I've got to go. I'll call you later, okay? Madam. Hi, I'm R.R. Raghuvanshi, head of R&D department. हमारे साथ आपका ये पहला असाइनमेंट है।
आप जर्मन और फ्रेंच भी बोल लेती है। हमें ट्रांसलेशन सर्विसेज के लिए आपकी जरूरत है, तो क्या मुझे आपका नंबर मिलेगा प्लीज? You just keep my company card. Okay, bye. मैडम आप साड़ी में और भी ज्यादा खूबसूरत लगेंगी। अरे मिर्ची पकोड़ा, मैडम ये आपने क्यों खा लिया? पानी पी लो, पानी पी लो। हाँ? अरे ये क्या कर दिया आपने? क्या आप रेगुलर ड्रिंक करती है? एवरी डे? क्या है? क्या कहा? मेरा गला जल रहा है। वो तो जलेगा ही, क्योंकि ये पानी नहीं था, स्ट्रॉन्ग वोडका थी, वो भी विदाउट वाटर। इतनी जल्दी पी गई, अब सब डबल दिखाई देगा। हे डैड आए तो बता देना, तू इंडिया के बाजू में पाकिस्तान की तरह मुझसे जुड़ा हुआ है। हाय, देखकर थोड़ा ताज्जुब हुआ। I mean, तुम जैसी मॉडर्न लड़की को जिब्रान की किताब में इंटरेस्ट है, पार्टी तक में साथ लेकर आई हो। क्या आपको भी जिब्रान पसंद है? बहता झरना उस तालाब से बेहतर है जिसमें दूसरों की परछाई नजर आती है। क्या कर रहा है? पार्टी में सत्संग शुरू कर दिया? चुप कर। प्यार करने वाले शायरी के बिना नहीं रह सकते, और जिब्रान को पढ़ने वाले प्यार किए बिना नहीं रह सकते। हाय, आई एम अंजलि। एंड यू आर? क्या कर रहा है? लगता है आपने मुझसे भी ज्यादा पी है। नहीं नहीं, मैं शराब नहीं पीता। अबे कौन सी आंटी के साथ भजन गा रहा है? मैंने सोचा कांटों की झाड़ी होगी, पर तुझे तो रजनीगंधा मिल गई। वो मुझे चढ़ गई। आप डबल दिख रहे हो। चार नजर आते तो प्रॉब्लम होती। मैडम अंजलि, मीट मिस्टर अखिलेश एंड मिस्टर विमल, हमारे एमडी मिस्टर रामचंद्र के जुड़वा बेटे। ओह, द कंजॉइंट ट्विंस। यस यस, पेपर में पढ़ा था मैंने। आप खड़ी भी नहीं रह पा रही। अगर आप कहें तो मैं आपको घर छोड़ दूं? हाँ करेक्ट। ये आपको रघु और डैड बुला रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जल्दी करो, नाराज हो जाएंगे। Okay, I gotta go now. See you sometime. हेलो ब्रदर, बचपन की कहानियों में पढ़ा था मैंने, राजा के साथ चलने से वजीर कभी राजा नहीं बन जाता। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और हाथ तू हिलाने लग गया। तुझे देखकर मुस्कुराई? वो लेफ्ट में देख रही थी, टाटा करके तुझे गुड बाय कह रही थी। हमें इस हड़ताल में एकजुट रहना होगा। चलो यूनियन वर्कर्स को बुलाते हैं और हमारी ताकत दिखाते हैं। आजा आजा भाइयों, काम मत करो। आजा आजा नीचे उतरो, खिंचाओ मत भाइयों, आजा आजा। तुम खामखा क्यों हंगामा कर रहे हो? हमारी सारी जरूरतें तो पूरी हो रही है ना, फिर बिना वजह हम क्यों भूखे मरे? हमारे पास देखो, वजह है। कल जब हमारे पास ठोस वजह होगी उस वक्त कोई हमारी बात नहीं सुनेगा। हमारे साथी हड़ताल में शामिल नहीं होंगे। चलो रे वापस काम पर। मजदूर भाइयों, उन्होंने बताया था कि कंपनी मुनाफा कर रही है, फिर हम लोग कंपनी मैनेजमेंट से अपना हक क्यों नहीं मांगे? कितनी बदबू है, मुझे यहाँ क्यों लाया? अरे सुन, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? भाइयों, हम तो हमारी कंपनी के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हैं। 2 दिन से भूखे, पर तू चाहता है मैं इन्हें सबकी मांगे जायज में इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। नमस्ते, आपकी जीत के लिए हमारी शुभकामनाएं। चल इनके साथ बैठते हैं। क्या यहाँ इनके साथ? अबे ये इनका गुस्सा हम पर निकालेंगे तो। अरे हटो हटो, बैठने दो इनको। ये कंपनी वाले हमारा खून पसीना निचोड़कर हमसे करोड़ों का मुनाफा कमाते हैं। मैं इनसे पूछता हूँ, इन पर कितना खर्चा किया? मेडिकल, एजुकेशन अलाउंस, इंश्योरेंस, ग्रेचुइटी, बोनस, क्वार्टर्स, क्या नहीं किया इनके लिए? एहसान फरामोश। तुम वहाँ बैठकर मुझे क्यों नीचा दिखा रहे हो? डैड, आपका बागी बेटा मुझे यहाँ खींच लाया है। शट अप बक्की। सर, ये इनका दिमाग नहीं हो सकता। कोई राइवल कंपनी इन मजदूरों को भड़का रही है। तुम हमारी कंपनी के सिक्योरिटी चीफ हो, ये साबित करने के लिए कहानियां बनाने की कोशिश मत करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं। अरे सुन, मैं जरा 2 नंबर जाके आ। अरे टिफिन नीचे कर, दिख जाएगा नीचे कर। हम अपने अधिकार देकर रहेंगे, हम भूखे रहेंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारा आखिरी फैसला है, रात को हमारा साथ देना है। हमारी हड़ताल खत्म नहीं होगी, इस बार हम फैसला करके रहेंगे। आप भी मंच पर आकर 2 शब्द कहिए ना। कहिए ना सर। बकेट्स प्लीज। हाँ, मेरे दोस्तों, इतिहास को बदलने का बीज इनकलाब होगा। अगर आप अपने मकसद पर अटल रहेंगे तो आपकी मांगे ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएंगी। ऑटोमेटिकली नहीं, एक फोन करने से पूरी हो जाएंगी। आजा बेटा, दिखने में कितने यमी लगते हैं ना, अब देखना मजा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, रख दो। ए विमल पकड़।
खुशबू है यार। मुझे तो कीप द चेंज। अकीब, अरे हाँ, ओके ओके। उन्होंने कहा था कि अगर एक भी इंसान भूखा रहा तो दुनिया को मिटा देंगे। किसने कहा था यार? टागोर ने कहा। अब हल्का हो गया। पेट खराब है ना यार। लीडर साहब, आप तो टॉयलेट गए थे ना, तो डकार में खाने की खुशबू कैसे? खाना मैंने 2 दिन पहले खाया था, गैस प्रॉब्लम है ना मुझे। अच्छा, खुशबू तो ग्राउंड फ्लोर से नहीं टॉप फ्लोर से आ रही है। माजरा क्या है लीडर साहब? वो क्या? वो मुझे उल्टी हो गई थी। जोर की लगी, जाने दो। ये क्या है? सबको एक साथ कैसे लग सकती है? पहले आपको लगी थी तो आप जाके आए, अब हमें लगी है। चलो चलो। अरे ये यहाँ कौन लेकर आया? हंसमत अरे तुम लोग भूखकर खाने में नहीं रह सकते क्या? अरे सुनिए, कर रही है मजाक, धोखेबाज कहीं के। इसे डायबिटीज है, ये भूख से मर सकता है। मुझे भी डायबिटीज है। हाँ मुझे भी है। हाँ और मेरे पास लेग पीस है। अबे लेग पीस के बच्चे। देखो लीडर चाचा को मार रहा है। देखो चाचा पर हाथ उठा दे। अरे देखा इनकी भूख हड़ताल का तमाशा। तेरे लिए तो जिंदगी एक खेल। तू जानता है विरोध प्रदर्शन क्या होता है? इनका यकीन मिटा दिया तूने। वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे। यार तू अब मुझे भाषण मत दे। वासु, तेरी कोयल खिलखिलाते हुए बाहर आ गई है। क्या पहना है उसने? गले में सोने की चेन, कान में हीरे की बाली और होठों पे लाली। धंधे पे ध्यान दे। अरे ये कोयल नहीं, कमाल है। हाय, कब से वेट कर रही हूँ? एक सादा डोसा है, दूसरी मैसूर मसाला डोसा। हमें कौन सा नाश्ता करना है? बस इस पर नजर रखनी है। पीछे चलो। स्वाति, कल लड़के वाले मुझे देखने आए थे और उन्होंने मुझे पसंद भी कर लिया। मन में लड्डू फूट रहे हैं। अरे किसी ने ढक्कन खुला छोड़ दिया। अरे छोड़ ना, हमें क्या करना है? कोई गलती से गिर गया तो? अरे हम तो नहीं गिरे ना। तू चुप रह, कुछ करना पड़ेगा। अब तू ये ढक्कन लगाएगी क्या? एक्सक्यूज मी, यहाँ आएंगे प्लीज। ये ढक्कन लगा दीजिए ना, कोई इसमें गिर सकता है। प्लीज। तेरी दोस्ती पता नहीं जिंदगी में क्या क्या। अरे अरे निकल गए। चल 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 चल। इस दुकान में घुसी। बोल रही। ये तो 2500 का है। तू इसे फंक्शन के लिए ले रही है क्या? नहीं, रोज के लिए। रोज पहनने के लिए? अरे तो रोज के लिए फैशन स्ट्रीट चलते हैं ना। ढक्कन लगाने वाले ढक्कन पीछा कर रहे हैं। अरे वो हमारे पीछे आ रहे हैं। ये वासु, ये तो पुलिस स्टेशन में जा रही हैं। कहीं हवलदार तो नहीं है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से हवलदार की लैंग्वेज नहीं सुनाई दे रही। भाभी से बोल के आजू बाजू की घर अपन। क्या कर रही हैं आप लोग? अरे कोई गलती नहीं हमारी। पता चलता है तुझे? वासु सर, आप? मैडम, क्या सच में ये आपका पीछा कर रहे थे? हाँ यही है। ये तो एक बड़ी डिटेक्टिव एजेंसी के चीफ ऑफिसर है। क्या बात है सर, क्या हुआ? ये दुल्हन बनने वाली है। दूल्हे के घर वालों ने हमें जासूसी करने भेजा है, इसीलिए पीछा कर रहे थे। सॉरी सर, कोई बात नहीं, आप अपना काम कीजिए। चलो सब लोग। स्वाति, लड़के के घर वाले मुझ पर शक कर रहे हैं। मुझे नहीं करनी है ये शादी, मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगी। ओ हेलो, ये क्या कह रही हो तुम? लड़की वाले भी कई बार लड़कों की इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। अगर वो लड़के भी शादी तोड़ दें तो उन लड़कियों का क्या होगा? पुराने जमाने में रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से लड़का लड़की के बारे में जानकारी मिल जाती थी, लेकिन आजकल ऐसा करना मुश्किल है, तो लोग हमारे पास आ जाते हैं। जो भी हो, लेकिन लड़की का पीछा करना अच्छी बात नहीं है। वो देखो, वहाँ उन 2 लड़कियों को देखो। उन्होंने ऐसे कपड़े पहने हैं जिनमें सिर्फ उनके पति उन्हें देखना पसंद करेंगे, और जब उनसे पूछो तो कहेंगे कि लेटेस्ट फैशन है, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। इंसान उसके कपड़ों से नहीं, उसके दिल से जाना जाता है। कई बार माँ बाप पुराने ख्याल वाले होते हैं, पॉसेसिव होते हैं। वो नहीं चाहते उनके बच्चे ऐसे कपड़े पहने, तो उनकी जानकारी के लिए हमारे पास आते हैं। पेरेंट्स अपनी बच्चियों से सवाल नहीं कर पाते और चुप बैठ जाते हैं। मैं आज सुबह से तुम दोनों का पीछा कर रहा हूँ। तुम्हारी ये दोस्त वाकई दिल की बहुत अच्छी है, पैसों की कीमत जानती है, समझती है, लेकिन तुम्हें पैसा उड़ाना पसंद है। इनका सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में होता है और तुम जस्ट पास होती हो। खत्म, टाटा बाय बाय। मैं उन्हें तुम्हारे बारे में अच्छा फीडबैक दूंगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा बदलना पड़ेगा। इससे तुम्हारी जिंदगी बेहतर होगी।
लेकिन तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। जिससे भी तुम्हारी शादी होगी वो वाकई नसीब वाला होगा। बाय। पापा, अब इतनी रात हो गई, अब सोए नहीं? माँ, टेबल पर खाना रखा है, फ्रेश होकर खा ले। क्यों, आज तुम नहीं खिलाओगी? आजा। तुम्हारे इंतजार में गुस्सा होके बैठी है, अब तुम ही मनाओ उसे। क्या हुआ? रात को मेरे सोने के बाद घर आते हो और सुबह उठने से पहले निकल जाते हो। तुम्हें फोन कर रही थी तो तुमने जवाब भी नहीं दिया, इसलिए ये और घबरा गई। अरे क्या माँ? कहाँ रहते हो तुम? एक फोन तो कर ही सकते हो ना। जवाब दो मुझे। वो एक बच्चा खो गया था। कैसे? 4 महीने का बच्चा था। क्या? कुछ गुंडों ने उसे किडनैप किया और परिवार से 1 करोड़ रुपए मांगे। किसी बड़े घर का बेटा था। वो लोग पैसे देने के लिए तैयार थे, लेकिन इससे पुलिस की नाक कट जाती। तो पुलिस ने सुबह होने से पहले हमसे बच्चा ढूंढने में मदद मांगी। बच्चा ठीक तो है ना? बच्चा बिल्कुल ठीक है माँ। उन गुंडों को भी अरेस्ट करवा दिया। मुझे मेरा बच्चा ही क्यों नहीं मिला? लक्ष्मी, एक बार मैं उसे अपने सीने से लगाना चाहती हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बता रहा था, लेकिन तुम मुझसे रूठ कर बैठ गई थी। अब रो मत माँ, प्लीज माँ, प्लीज। शांत हो जाओ लक्ष्मी, शांत हो जाओ। बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो गया है, गाड़ी तैयार है कि नहीं? हाँ भाई तैयार है। दादी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। अच्छा, किसके साथ जाओगी? मुन्ना अंकल है ना, वो मुझे छोड़ देंगे। ठीक है। बाय बाय दादी। इनकी क्या समस्या है? देखो बात क्या है, इसका अपना तो कोई बच्चा नहीं है। 2 साल पहले इसने अपने बड़े भाई का बच्चा गोद लिया था। अब बच्चे की माँ बच्चे को वापस मांग रही है और ये देने से मना कर रहा है। अब क्या किया जाए? अरे जब देखो तब मसले लेके आ जाते हो, कोई काम धंधा नहीं है क्या? जिसका बच्चा है उसको देख के खत्म करो, लानत है तुम पे। हाँ भाई। मालिक, मैं 2 साल से इसे अपने बच्चे की तरह पाल रहा हूँ और अब ये इसे वापस मांग रहे हैं। ये क्या, तुमने मर्जी से इन्हें बच्चा दिया था ना, अब तुम वापस कैसे मांग रहे हो? इस बारे में बाद में बात करेंगे। चलो अब यहाँ से जाओ। मैंने तुझसे कहा था ना एक गाय खरीद के लाने के लिए, तो फिर अभी तक गया क्यों नहीं? यहाँ क्यों खड़ा है तू? तो जा रहा हूँ ना। आज मैं फैसला करने के मूड में था, आपने करने दिया नहीं। अब गाय तो क्या पूरा तबेला लेकर आता हूँ। दादी माँ, हो सकता है किसी मजबूरी में उसने बच्चा दे दिया, लेकिन माँ अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकती, इसीलिए वो कोई बहाना बनाकर बच्चा वापस मांग गई। अगर आप मेरी बात माने तो बच्चा अपने असली माँ बाप के पास ही ठीक है। वैसे आप मुझसे बेहतर जानती है। मैं चलता हूँ। ठीक है चाचा, बाद में मिलता हूँ। ये क्या, कहीं ये मुझे छोड़कर चला तो नहीं जाता? क्या कह रही हो माँ? वेलू हमारा ही बच्चा है। मेरे भैया भाभी ही तो आखिर इसके माँ बाप थे। अब इस बात को गुजरे कई साल हो चुके हैं माँ। अगर कोई आया भी तो हम लोग संभाल लेंगे। हाँ माँ, आप ऐसे ही परेशान हो रही है। अरे चिरकुट, तू मुझे यहाँ बैल बाजार लेकर आया है। यहाँ दूध देने वाली गाय कहाँ मिलेगी? दूध देने वाली गाय ये रही। अच्छा ये, अरे बासी चावल इसको ओढ़नी क्यों उठाई है? अरे शर्मीली है। गाय की झोकरी है। ये टकले, कैसा जालिम आदमी है तू? बेचारी गाय को खुला छोड़, चारा चरेगी, दूध देगी, सेहत बनेगी, ओढ़नी ओढ़ा के कोने में बिठा रखा है। देखो मुझे नहीं लगता ये गाय है, दूध नहीं देगी। मैं झूठ नहीं बोलता। सुबह में 40 लीटर, शाम में 40 लीटर और 2 लीटर फ्री, और बाकी का तू खुद ही दूध दे देना है। अबे टकले, गाय की दूध की फैक्ट्री, क्यों झूठ बोल रहा है? नरक में तेरे को अगरबत्ती से चटके देंगे। अबे, तेरी बीवी की कसम खाता हूँ, दूध की नदी बहाएगी। मेरी बीवी की कसम खाता है? अरे कोट पे स्टिकर लगा के नकली बीवी को खड़ा करके तू 1 नंबर का झोलर लगता है। पक्का ये बैल है। यमराज से डर के सच बता। अरे भाई साहब, मैंने इसका नाम शर्मिली रखा है। शर्मिली कुछ ज्यादा ही शर्मा रही है। अभी बैल का बैल और गाय का गाय हो जाएगा, देखता हूँ। अबे महापापी, बैल को गाय बता के यहाँ बेच रहा है। आज तेरा वो हशर करूंगा कि हर बैल की नजर तुझ पे होगी। कुछ भी करने का, लेकिन अपने कोट पे हाथ नहीं डालने का। आज तू अपने घर नहीं जा पाएगा। नहीं जा पाऊंगा। नहीं जा पाएगा। इसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला, इसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला। ये अपनी बीवी को गले लगा के क्यों चिल्ला रहा है? इतना चिल्ला क्यों रहा है? ये मेरी बीवी उछेड़ रहा था। गुड मॉर्निंग वासु सर। मॉर्निंग भास्कर, क्या चल रहा है? सर शाम में एक वीआईपी फंक्शन है, बस उसी की तैयारी चल रही है। क्या रही हो?
हाय वासु। मजे कर रहे हो? मजे? मैट्रिमोनियल में लड़कियों की इंक्वायरी कर रहे हो, इसे मजे नहीं कहेंगे क्या? हमें देखो, क्राइम डिपार्टमेंट में क्रिमिनल जैसा माइंड हो गया है। क्राइम डिपार्टमेंट का भी अपना ही अलग मजा है। सी यू गाइस। मॉर्निंग। इसने क्राइम से मैट्रिमोनियल डिपार्टमेंट में ट्रांसफर क्यों लिया? क्योंकि इसकी माँ नहीं चाहती कि ये शहर से बाहर जाए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सुनो, मैंने ललन और बब्बन को दुल्हन की जासूसी करने के लिए भेज दिया है और दूसरे केस में मैं चला जाऊं क्या? किधर लेके जा रही है? तुझे क्या करना है? अरे बताऊंगी तो तू आएगी नहीं। ये तो डिटेक्टिव एजेंसी ले आई। ए, यहाँ क्यों लाई है मुझे? तू बस चल ना। नहीं रे बाबा, वो फिर से भाषण देना शुरू करेगा और मेरा सर दुखेगा। तुझे जाना है जा, मैं जा रही हूँ। बाय। ये लड़की के दोस्तों के एड्रेसेस हैं, इन पर जाके फॉलो अप करना। अच्छा ठीक है। मुझे एक लड़के का बैकग्राउंड पता करना है। अरे ये तो मेरिट वाली है। ये एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर दीजिए और सर की साइन ले लीजिए। स्वाति, हाउ आर यू? फाइन, थैंक्स। बैठो ना। तो बताओ कैसे आना हुआ? घर वालों ने मेरे लिए लड़का देखा है। अरे कांग्रेट्स, गुड गुड। थैंक्स। तो कौन है लड़का? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? घर वालों को उसके बारे में पता है और मुझे उसके कैरेक्टर के बारे में जानना है, तो बस आ गई। एप्लीकेशन दिखाना। टी वासुदेवन, ये तो मैं ही हूँ। मूर्ति, हाँ जरा ये पढ़कर देखो। टी वासुदेवन, गली नंबर 1, श्रीनिवासन स्ट्रीट। आए? इसने तो तुम्हारा नाम लिख दिया। वही तो। तुम्हारे ऑफिस में हिस्सा मांगने तो नहीं आ गई? इसे देखकर तो वैसा नहीं लगता। हेलो दोस्तों, डाउन टू अर्थ प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। आज जिस जगह आपको ले जाएंगे उसका नाम है तूतुकुड़ी और ये शहर सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए बहुत मशहूर है। वासु, जरा देख तो इसे। इस शहर से नमक हमारे देश के कोने कोने तक पहुंचता है और तो और देश के बाहर एक्सपोर्ट भी होता है। कितनी खूबसूरत है, ऐसा लग रहा है बस इसकी बातें सुनते रहो। अरे माँ, रट्टा मार के तोते की तरह बोल रही है, बेकार में इसकी तारीफ कर रही है। तेरे मम्मी पापा तुझे बिना बताए तेरे लिए लड़की तो नहीं ढूंढ रही? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ये आप लोग किस बारे में बातें कर रहे हैं? नहीं कुछ नहीं। इस लड़के की फोटो नहीं है? मम्मी ने दी थी लेकिन देखी नहीं। क्यों? अगर उसकी सूरत अच्छी निकली लेकिन सीरत अच्छी नहीं हुई तो शायद मन बदल नहीं पाऊंगी। इसीलिए सबसे पहले मुझे उसका कैरेक्टर जानना है, जो आप बताएंगे। अगर सीरत सुंदर और सूरत बदसूरत हुई तो क्या करेंगी? मैं शादी कर लूंगी। सूरत से ज्यादा सीरत जरूरी होती है। एक बात आपको बता दूं कि हर लड़की सूरत पर नहीं मरती। ये आप इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं? तुम्हारी बीवी ने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा होगा। घूंघट में था, इसको कैसे फीडबैक पता कब चला? तक मिल जाएगा? मुझे 2 दिन का टाइम दे दो, मैं अपने लड़कों को काम पर लगाकर रिपोर्ट निकलवाता हूँ। ओके? एप्लीकेशन में मेरा एड्रेस भी है, आप प्लीज फीडबैक कुरियर कर देना। मूर्ति, स्वाति का फोन। मैं स्वाति बोल रही हूँ। हाँ, तुम्हारा ही काम कर रहा हूँ। एक्चुअली अभी उस लड़के का पीछा कर रहा हूँ। वैसे होने वाला दूल्हा काफी स्मार्ट लग रहा है। तुमसे कुछ बात करनी थी, अभी मिल सकते हो? एक्चुअली मैं तुम्हारे ऑफिस के पास ही हूँ, बस 5 मिनट में आता हूँ। थैंक्स। अबे पहली गली से तीसरी गली तक 1760 सिग्नल है। तू शक्तिमान का भतीजा थोड़ी है जो उड़ के जाएगा। यार मैं आदमी उड़ के ही जाता है। तू जा, मैं पैराशूट नहीं लाया। सर, आपके चेहरे पे मूंछें ऐसी लग रही है जैसे शेर शिकार पे हो सर। तुम भी सच्ची सर। नहीं नहीं। क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? क्या सर, हुआ? गुजराती का भेष बदल कर घूम रहा था, इसलिए पकड़ लाया। ए, कौन है तू? ए, बाया मोड़, पीछे मोड़। अरे अरे सर, आपको भी मारने के लिए बम्पर ही मिला था। तुमने सही बदला हुआ है? हाँ? इसे इतनी आसानी से कैसे पकड़ लिया? किसने? इन्होंने। क्या पकड़ा था मैं जानता हूँ। सभी लोग बोलते हैं ऊपर वाला भला करेगा, ऊपर वाला भला करेगा। एंड आई डिड समथिंग डिफरेंट। ऊपर वालों भलू करशे, नीचे वालों भलू करशे। ये सुन के इन लोग ने मेरे को पकड़ लिया। ये अपना ही आदमी है, जाने दो इसे। तुम घर जाओ। अरे अब मैं किसके घर जाऊं? मैंने ही सहाय को पकड़वाया ये समझकर उसके लोग गुस्से से चाकू और तलवार लेके मेरे पीछे पड़े। पिछले 10 दिनों से कभी काली माता के दरबार में, कभी कचरे के डिब्बे में, कभी कुत्तों के साथ डर डर कर जी रहा हूँ। रहने के लिए कोई सेफ जगह बताइए। मुंबई में तुम्हारे लिए खतरा है। तुम ऐसा करो, दिल्ली चले जाओ। दीदी से मैं बात कर लेता हूँ, तुम वहां तो रह लोगे ना? 3 वक्त का खाना, 2 वक्त की बियर मुझे मिल जाए तो मेरे लिए ओके सर। ओए सॉरी सर, भावना में बह गया था। सर, स्कूल से पगार मिलते ही यहाँ से प्रस्थान कर जाऊंगा। एक्सक्यूज मी सर, वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। मैं 1 हफ्ते तक यहाँ रुकूंगा, तब तक मेरी सेफ्टी के लिए पुलिस वाले भेजोगे क्या?
थोपड़ा देखा है क्या? नहीं नहीं ठीक है सर, गुलेल से काम चला लूंगा। सॉरी सॉरी सर बधाना पेट छे के इंडिया गेट छे? जॉगिंग करो जॉगिंग। कुल मिलाकर 15 लड़के हैं, सभी 11वीं 12वीं के ही हैं। एक भी लड़के के पास लाइसेंस नहीं है। क्या करूं सर? गाड़ी जमा करके इनके पेरेंट्स को बुलाओ। क्या हुआ? मैंने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया है, यही बताने आई थी। गुड, अच्छा वो जल्दी समझ गई। सॉरी सर, एक स्टूडेंट टीचर से प्यार नहीं कर सकती ये बताया था आपने, लेकिन पुलिस अफसर से प्यार नहीं कर सकती ये तो नहीं कहा था। जब से आपने पुलिस यूनिफॉर्म पहन लिया, मैंने स्कूल यूनिफॉर्म पहन लिया। देखो सानिया, तुम जो महसूस कर रही हो वो प्यार नहीं है। इट्स आफ्टर ऑल इन्फैक्चुएशन। हमें अगर कोई अच्छा लगता है तो हम उसे पसंद करने लगते हैं। उसे तुम प्यार समझ के कंफ्यूज मत हो। तुम्हारी फैमिली का इस शहर में अच्छा नाम है, प्लीज उसे खराब मत करो। ओए, पुलिस की बात माना करो। थैंक्स फॉर योर एडवाइस। लेकिन आपने जो भी कहा वो मेरे भेजे में बिल्कुल भी घुसा नहीं। सॉरी सर। सर, सारे स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट के लोगों को देखते ही तितर-बितर हो रहे हैं, पर ये अकेली स्टूडेंट आकर सीधे डीएसपी से डीलिंग कर रही है। उससे आप कैसे डील करने वाले हो? तुम जाकर ट्रैफिक से डील करो। दिस इज कॉल्ड नाइस ऑफिसर। इजी इजी इजी। सुनिए मैडम, उस पुलिस वाले से आप क्या बात कर रही थी? लवर्स के बीच हजारों बातें होती हैं। तुम कौन होते हो पूछने वाले? क्या कहा लवर्स? बदसूरत काला बैंगन कहीं का। चल हट। मैडम काव्या। 11 महीने बाद। चेन्नई एक्सप्रेस कुछ ही समय में रवाना। अरे साहब जल्दी जाओ वरना ट्रेन छूट जाएगी। नहीं छूटेगी, भाग के पकड़ लूंगा। कलकत्ता जाने वाली हावड़ा में आज प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर आएगी। याद रखिए कोई असुविधा के लिए हमें भेज कह रे तेरी खूबसूरती पर तो शीला और मुन्नी भी फिदा है। मेरे को अगर चांस मिल जाए तो बॉलीवुड में आइटम सॉन्ग करके उनकी तो छुट्टी कर दूं। तू तो मेल वर्जन है ऐश्वर्या राय का। लोगों को तेरी खूबसूरती की कदर नहीं है। अरे साला तेरी मेरी रानी का कांच फोड़ा। एक गाड़ी रोक। अबे ओ भूतनी क्या औलाद कमीने, कीड़े पड़ेंगे तेरे गाड़ी के टायर में। पागल है क्या? अभी तक रानी को खरीदे 2 ही महीना हुआ है और तूने उसका सीधा ठोक दिया। अभी तक मैंने नहीं ठोका। साला अभी किसके आईने में देखूंगा मैं अपनी चांद सी सुंदर शक्ल? टैक्सी खाली है? साइड मिरर टूट गए ले, चलेगा तो बोल। क्या हुआ ब्रदर, सुबह सुबह इतने टेंशन में क्यों? अरे सवेरे सवेरे किसी येड़े ने मेरी इमेज को डैमेज कर डाला। सुबह सुबह क्या खुद की शक्ल देखी थी? अबे पहली गाड़ी पकड़ के मेरे जले पे यहाँ तू नमक छिड़कने के लिए आया क्या? नहीं मैं बस कह रहा था। किधर जाने का है वो बोल। पार्ला जाना है मुझे। हाँ तो चलो ना, छोड़ता हूँ। लो सामान लो। साला ये भी एक साइड से डैमेज ही है मेरी रानी की तरह। लगता है ये भी कहीं से ठुकवा के आया है। चल अंदर। भाऊ किधर से हो तुम? तुम कोल्हापुर से हो ना? माँ आइला, तुमको कैसा पता चला? तुम्हारे स्टाइल से पता चलता है, पूरे कैरेक्टर हो। स्टाइल पे तो पूरा कोल्हापुर मरता है। यहाँ मुंबई में कब से हो तुम? यहाँ पे लगभग अपन को 15 साल हो गए। वैसे तुम कहाँ से हो गई है तुम्हारी? 5 साल पहले हुई थी। भाई को गाँव वाला है। और बच्चे? और तुम्हारी? 2 बच्चे हैं मेरे को। क्या हुआ, मुंह क्यों उतर गया तुम्हारा? हमेशा सवाल मेरा होता है और जवाब पैसेंजर का होता है, लेकिन आज तो सारा सब उल्टा हो रहा है। इसको गाड़ी से उतारने से पहले एक सवाल तो पूछो। देखो 1 मिनट, मेरे को भी तुमको एक सवाल पूछने का है। ठीक है पूछो। बोलने का नहीं है बीच में। हाँ नहीं बोलूंगा। ये बताओ इधर कौन सा काम से आया है? यहीं जाना है मुझे। ये लेफ्ट में गाड़ी लगा दो। यहीं लेफ्ट में। कसला पैसेंजर है, केबीसी खेल रहा है मेरे साथ में। चलो उतरो। साला आज का दिन ही खराब है। पूरे रास्ते में इसकी बकबक सुननी पड़ी। पता नहीं बैग में क्या भर के लाया है। थैंक्स साहब, पैसा यहीं वेट करो, मैं चेंज करके आता हूँ। अरे भाई इसको एक चाय देना। फिर टपका। अरे मेरे को मुंह है मांगने
को। हाँ जानता हूँ, उसी मुंह के लिए तो चाय मंगाई है। हेलो सर। हाय, आई एम कृष्णा फ्रॉम चेन्नई। दिस इज माय आईडी कार्ड। थैंक यू। हेलो ब्रदर, चलें? क्या बात है, ऐसे चुप क्यों बैठे हो? हे, क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रहे भाई? अरे तुम बोलने दोगे तब ना। पुलिस के माफिक सवाल पे सवाल पूछते हो। अगर केबीसी में इतने सवालों के जवाब देता ना तो आज मैं करोड़पति होता। तुमने अपने बारे में अभी तक बताया क्या? तो तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो, यही ना? तो पूछो, क्या जानना है? थैंक यू भाई। अरे यही वो जगह है, यही यहाँ। मुझे यहाँ भी जाना है। अरे पीछे चली गई, रुको ना। अरे यू टर्न मारता हूँ। अभी तो दिल करता है कि टैक्सी से पूछ जाऊं। शक्ल से कितना भोला है। लगता है गांवठी देशी पी पी के बोर हो गया है, इसलिए मुंबई में अंग्रेजी पीने आ गया है। साला बिना पिए ये लड़खड़ा के चलता है, पीने के बाद तो ब्रेक डांस ही करने लगेगा। सलाम भाई। हाँ। अमर भाई से मिलने कोई लड़का है। अमर से? वो रहा सामने बैठा है। क्या रे? किससे मिलने आया है? वो मैं आई एम कृष्णा, चेन्नई से आया हूँ। मैं राजू का भाई हूँ। मैं उसी का पता लगाने आया हूँ। किसी ने कहा अमर उसका अच्छा दोस्त है, उनसे मिल सकता हूँ मैं? राजू? कौन राजू? अगर मैं अमर से मिल लूँ तो उन्हें... मैं नहीं जानता किसी राजू को। एक्सक्यूज मी, अमर कहाँ है? वो तो बोला ना। क्या निकल। अरे भाई साहब, ठीक है ना आप? इधर आ जा। उन लोगों से क्या पूछ रहा था तू उधर? राजू। हाँ? राजू। राजू नहीं, राजू भाई राजू भाई। उन साले गीदड़ों को एक शेर के बारे में क्या पता होगा? कुछ नहीं। राजू भाई मुंबई का किंग है वो। तू कौन रे? मैं कृष्णा, राजू का भाई। भाई कृष्णा? अरे बैठो 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 बैठ जाओ बैठ जाओ आराम से। राजू भाई का भाई। ड्रिंक 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 लो, ये लो, पियो पियो पियो। नहीं चीयर्स। नहीं, मैं ड्रिंक्स नहीं लेता। पीते नहीं हो? नहीं। वेरी गुड वेरी गुड। राजू भाई, तुम जानते हो राजू भाई क्या चीज थी? उनका नाम लेते ही लोगों की पेशाब छूट जाती थी। राजू भाई के नाम से पूरी मुंबई कांपती थी। Cheers! राजू भाई मेरा फ्रेंड, राजू भाई किंग। राजू भाई आएगा तो सबको मारेगा मारेगा मारेगा, सबको मारेगा। सब राजू भाई। हे, ये पक्का जाएंगे क्या है? तेरी तो साले, ये क्या है? माफ कर दो साहब। अबे भूतनी के दिखता नहीं है क्या? अभी भी नई गाड़ी करके दिमाग है कि नहीं तेरे पास? चल यहाँ से। जा रहा हूँ।
क्या हुआ? मुझे बीच में ही छोड़ के भाग रहे थे? क्यों ना छोड़ू, मैंने पूरी स्टोरी सुनी, मुझे तुम्हारा पूरा फ्लैशबैक पता चल गया। पहले बोलने को नहीं होता, नहीं बोलने का होता पहले कि तुम राजू भाई के भाई हो। ये देखो, ऊपर देखो, तुम्हें क्या लगता है ये गाड़ी में जो मैंने स्टिकर लगाए अपने शौक के लिए लगाए क्या? देखो होल है इसमें। ये होल मेरी रानी में ऐसे नहीं बने, तुम्हारा भाई बैठते शूट आउट हो गया। लोगों के गाड़ी के टायर पंक्चर होते हैं, लेकिन तुम्हारे भाई ने पूरी गाड़ी पंक्चर कर दी। तुम लोगों को सवाल पूछ पूछ के मारते हो और तुम्हारा भाई लोगों को गोलियां चला के मारता है। तुम दोनों भाइयों को खाली मेरी ही गाड़ी मिलती है क्या? ए भाई, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़ी माँ है मेरे को, और मेरे को रानी में ज्यादा होल नहीं करवाने, इसलिए मेरे को माफ कर दे तू, जा बाबा। अरे तू बाजू लाओ रे, एक तो 1.5 पैर लेके आ गया। अरे सुनो तो, सुबह सुबह चाय की जगह देसी मार है क्या? अरे यार, अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। नुकसान जो है उसका पैसा कौन भर के देगा? सुबह से बोन ही नहीं हुई रे। बच गया, चला गया। अरे तुम अंदर आके कब बैठा? मैंने रिक्शा की फ्रंट साइड ठोक दी और तू अपनी बैक साइड टिका के बैठा है। तुम्हारा भाई वायलेंट किलर था और तुम तो साइलेंट किलर है बाबा। इसका मतलब मेरे को तुम दोनों भाइयों को इधर मुंबई में झेलना ही पड़ेगा। अब बोलो किधर जाने का है तुमको? कामाटीपुरा चलो। कामाटीपुरा चलने का? कामाटीपुरा यही चौथा है, जब सही उम्र में शादी नहीं होती तो यही चौथा है। चलो अच्छा है, जवानी उफान तो मार रही है। चलो गो। क्या शास्त्री जी, नाश्ता कर लिया? किया। क्यों रे सुमो, 2 दिन से कहाँ था? गाड़ी खराब थी, सर्विसिंग कराने गया था। ए, ये क्या रे? अपोजिशन वाले यहाँ क्यों आए थे? कुछ नहीं गजनी, शाम को कांचपाड़े में मीटिंग रखी गई है। वहाँ लफड़ा करने के लिए 50 आदमी मांगे हैं। 500 रुपए बात हुई है, 5000 एडवांस लिया हूँ। टैक रेडी है। पत्थर नहीं तो फूल मारेंगे क्या? शास्त्री जी, भाई का फोन आया था, वहाँ जिंदाबाद बोलने वाले चाहिए। हाँ क्या? हाँ। तो यहीं से जिंदाबाद बोलते चले क्या? मारने और मार खाने वाले भी अपने ही आदमी। तो धोती, अंदर बांधेंगे तो लंगोट, ये सब तो पुरानी बातें हैं। तुम्हें कुछ समझ में आता है कि नहीं? ए रामलाल, तुम समझते हो कि नहीं? तुम मंडल के अध्यक्ष नहीं हो, तुम चक्की पीसने वाले हो। ए तू ऐसे क्या देख रहा है? अगर तुम में से कोई सच में मर्द है तो मेरे सामने आए। अगर तुमने माँ का दूध पिया है तो, और सच में मर्द हो तो एक बार मेरे सामने आकर दिखाओ, तब तुम्हारी हिम्मत की दाद दूंगी। तुम अध्यक्ष हो तो तुम्हारी जिंदगी की कीमत है, हम आम लोगों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है क्या? तेरे की कौन है रे? अपनी पॉकेट से रॉकेट निकाल के मुझ पे किसने मारा? ए, जिसने भी ये हरकत की है मेरे सामने आ जाओ। तुम्हारे मुंह पर ये मूछें नहीं है, घोड़े के बाल हैं। वैसे बाल तो मेरे पैरों पर भी हैं। क्या अब दीदी को कोई चुप नहीं करा सकता।